जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एज कंप्यूटर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लासेस हमारी होने वाली हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो की कंप्लीट गाइड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस ऑप्शन को क्या कहते हैं, उन्हें क्या मतलब कैसे यूज़ किया जाता है या किस काम के लिए उनको यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए बिना देरी किए सबसे पहले इन क्लास को शुरुआत करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग पैराग्राफ के बचे हुए ऑप्शंस को पढ़ेंगे और साथ में एक असाइनमेंट आज एक छोटा सा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि असाइनमेंट आसानी से हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले समझते हैं कि मतलब किस किस पार्ट को क्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा एक मतलब कि एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन में किस पार्ट को क्या कहा जाता है, अगर हम इसको समझने के लिए आए तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज़ की कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमारा ये वाला भाग है, एक छोटा सा मतलब पहले सबसे एक छोटा सा भाग उठाते हैं। इस भाग को जो है हम एक नाम से जानते हैं और उस नाम को हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं इसे? तो इसे हम कहते क्या हैं, ये हमारा हो गया रिबन। ठीक है। अब रिबन का काम क्या है कि रिबन के अंदर जो आपके ये दिखाई दे रहा है होम इंसर्ट डिज़ाइन, तो होम इंसर्ट डिज़ाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको जो है इस भाग को डिज़ाइन है, इंसर्ट है, होम है, इनको हम कहते हैं टैब। क्या कहते हैं? टैब। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये हमारा फाइल मेन्यू है, तो इसे हम फाइल मेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा फाइल मेन्यू कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आपका जैसे ये पूरा क्या हो गया, भाग रिबन हो गया। रिबन के अंदर क्या होते हैं, टैब होते हैं। टैब के अंदर क्या होता है, तो टैब के अंदर भाई मेरे होता क्या है, ये ग्रुप है। जैसे ये कौन सा ग्रुप है, तो इसे हम पैराग्राफ ग्रुप कहते हैं। तो जितने भी ऐसे मिलेंगे ना, इनको हम ग्रुप कहेंगे। ये हमारा स्टाइल है, इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा क्या है, ग्रुप है। ठीक है। इसके बाद अब टैब पे ऊपर अगर सॉरी रिबन के ऊपर जाते हैं तो एक तो आपको यहाँ पर सर्चेस मिल जाता है। ठीक है, पहले छोड़ दो। सर्चेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का भाग है ना, मैं एक सीधी लाइन खींचता हूँ, ये जो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का भाग है, इस पूरे भाग को कहते हैं टाइटल बार। इस लाइन को मैं हटा भी देता हूँ हालांकि। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले जान लो कि इसका नाम क्या है, टाइटल बार। फिर इस टाइटल बार में आपको सबसे पहले मिल जाएगा आपका फाइल नेम। जिस नाम से आपका फाइल सेव होगा, अभी मैं थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा। ठीक है, फाइल नेम, जिस नाम से आपका फाइल सेव होगा वो नाम यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टाइटल बार में आपको बहुत कुछ टाइटल बार में है। देखो यहाँ पर इसे कहते हैं क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस टूल बार। इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये क्लाउड के लिए ऑटो शेप का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप डायरेक्टली क्लाउड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको तीन बटनें मिलती हैं। तीन बटने में सबसे पहली बटन आपकी होती कौन सी है, मिनिमाइज। मिनिमाइज का काम क्या होता है, सॉरी मिनिमाइज। ठीक है, दूसरी बटन जो आपको मिलती है यहाँ पर, वो दूसरी बटन आपको मिलती है मैक्सिमाइज की, जिससे आपका प्रोग्राम जो होता है वो फुल स्क्रीन पर रन करता है। इसके बाद एक लास्ट बटन आपकी होती है और इस बटन को हम कहते क्या है, क्लोज। इसको तो सभी जानते हैं कि इसको क्लोज कहते हैं, इससे प्रोग्राम बंद हो जाता है। मिनिमाइज का काम क्या होता है, प्रोग्राम आपका टास्क बार में चला जाता है, बंद नहीं होता, उसको आप होल्ड करके दूसरा प्रोग्राम खोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आपको आगे की बात बताऊं, जैसे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है रूलर। क्या मिल जाता है, रूलर। एक चीज़ और, रूलर दो होते हैं, एक रूलर ये भी है। ठीक है। तो रूलर दो इसलिए है क्योंकि इसे कहते हैं वर्टिकल रूलर और इसे कहते हैं हॉरिजेंटल रूलर। ठीक है, जो पड़ा हुआ है उसे हॉरिजेंटल कहेंगे, जो खड़ा हुआ है उसे वर्टिकल कहेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, जिसमें आपको जूम कंट्रोल और पेज व्यू के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, साथ में यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आपको लैंग्वेज के, कितने वर्ड है, कितने पेज हैं, इस पट्टी को सारी डिटेल देती है। इस पट्टी को इसीलिए कहा जाता है क्या है, स्टेटस बार। तो इस पट्टी को हम कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग के लिए मिल जाता है, तो उसे जो स्क्रॉल करता है उसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार। थोड़ी देर में दिखा दूंगा, इस पर नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी बटनें होती हैं, तो उसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार बटन। इसमें भी दो होते हैं, एक वर्टिकल होता है जो खड़ा होता है, एक हॉरिजेंटल होता है जो यहाँ पर पड़ा होता है। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो आपके स्क्रॉल बार
होते हैं वो आपको ध्यान देना है। तो ये स्क्रीन का पूरा एक ओवरव्यू है, जो पूरी स्क्रीन को आपको एक बार मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया कि इसको पूरा स्क्रीन का ओवरव्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और समझनी है कि स्क्रीन का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो आइए आगे की क्लासेस को हम पढ़ते हैं। स्क्रीन का आज हमारा पार्ट खत्म हुआ, धीरे धीरे करके हमने 3 क्लास में इंट्रोडक्शन को भी खत्म किया है। अब इंट्रोडक्शन के आगे की चीज़ों को हमें स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन के आगे की चीज़ों को स्टडी करनी है। देखो ये स्क्रॉल बार है, दिखाई दे रहा है, और एक ये स्क्रॉल बार है। दो स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल जो खड़ा हुआ है और जो पड़ा हुआ है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्क्रीन के किस भाग को क्या कहते हैं। देखो वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वीडियो को देखो, समझो और प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करते समय भाई एक चीज और ध्यान देना कि इस जो जरूर खोल लो, नोट्स जरूर खोलो। जैसे टाइटल बार, एमएस वर्ड के सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को टाइटल बार, इसमें डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है। क्विक एक्सेस टूल बार या टाइटल बार के ऊपर बाईं ओर स्थित होती है, इसमें सेव, अंडू, रीडू जैसे कमांड होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो सेव, अंडू और रीडू के कमांड है, अब बाईं ओर दिखाई दे रही है। तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा है फाइल टैब क्या है। देखो इसमें वर्ड का पहला टैब होता है, इसका उपयोग न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, सेव, क्लोज कार्यों के लिए किया जाता है। रिबन, रिबन टूल्स टैब के नीचे जो दिखाई देने वाला कमांड वाले भाग को रिबन कहते हैं। इसमें विभिन्न टूल्स और ग्रुप होते हैं। टैब क्या है, रिबन में मौजूद अलग अलग सेक्शंस को टैब कहते हैं, है ना। ग्रुप क्या है, रिबन के अंदर कमांड के समूह को ग्रुप कहते हैं, है ना। देखो मैं समझा चुका हूँ। रूलर क्या है, रूलर में दिखाई देने वाली स्केल को रूलर कहते हैं। उसका उपयोग मार्जिन सेट करने के लिए, अलाइनमेंट सेट करने के लिए। डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पर टाइपिंग की जाती है, डॉक्यूमेंट एरिया। कर्सर या इंसर्शन पॉइंट, तो कर्सर या इंसर्शन पॉइंट आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, दोनों क्लास में बता चुका हूँ, फिर बता दूंगा। स्क्रॉल बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो होती हैं, बता चुका हूँ। स्टेटस बार बता चुका हूँ। जूम, स्लाइडर, व्यू बटन ये अभी आपको दिखा चुका हूँ। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। भाई तो जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लगभग लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारा होता है जूम कंट्रोल, ये होता है हमारा जूम कंट्रोल। और ये होता है पेज व्यू। जैसे यहाँ पर पहला व्यू है रीडिंग, दूसरा है हमारा ये प्रिंट, और तीसरा हमारा है वेब लेआउट। मैटर नहीं है, मैटर नहीं है, मैटर को ले आते हैं। मैटर को लाने के लिए मैंने आपको बताया था, ये जो ब्लिंक कर रहा है बाबू, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे हम कहते हैं कर्सर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करते हैं, इक्वल रैंक। यहाँ पर 15 पैराग्राफ में 10-10 सेंटेंसेस के साथ मुझे मैटर चाहिए। मैटर चाहिए क्योंकि मुझे लेआउट नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर लेआउट को मैंने क्लिक किया, प्रिंट रीडिंग लेआउट किया। रीडिंग लेआउट में आप देख पा रहे हो, ये देखो इधर स्लाइडर बन गया और आराम से एक एक पैराग्राफ को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। दूसरा हमारा प्रिंट लेआउट है, जैसा मैटर दिखाई दे रहा है वैसा प्रिंट होगा। और ये वेब लेआउट है, ये इंटरनेट पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ना, इसका कोई काम नहीं होता। आप टेक्स्ट को जूम करोगे, टेक्स्ट आपका जूम हो जाएगा। जूम आउट करोगे, कोई भी टेक्स्ट कटेगा नहीं, सब कुछ सामने रहेगा। इसे कहते हो वेब लेआउट। ठीक है, यहाँ पर देखो आप बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पर टोटल पेजेस कितने हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बोल दिया। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये देखो, ये देखो यहाँ पर पेज कितने हैं आपके। ये आपका पेज है 5 और खुला कौन सा है 3। टोटल वर्ड कितने हैं 2390। उसके बाद ये सब इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज जो लगी, ग्रामर चेक लगा हुआ है। ग्रामर चेक नो प्रूफ एरर्स, मतलब कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। इसके बाद जब इधर आते हो तो ये देखो जूम कंट्रोल मैं बता ही चुका हूँ। जूम कंट्रोल क्या होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। ठीक है, इसके बाद वेब लेआउट, ये आपका रीडिंग लेआउट है। ये आपका प्रिंट लेआउट है, ये वेब लेआउट है। टोटल लेआउट्स मैंने आपको बता दिए, कौन सी चीज़ें क्या कहलाती हैं वो बता दी। अब देखो ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, इंसर्शन पॉइंट या कर्सर। और जो ये आई जैसा भाग रहा है यहाँ से वहाँ, इसे कहते हैं कैरेक्टर पॉइंटर। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन की नीड पड़ेगी। मैंने इंट्रोडक्शन में लगभग लगभग चीज़ें आपको सारी खत्म कर दी हैं। तो भाई यहाँ तक की चीज़ें अगर खत्म है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस पढ़ा दिए थे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पेस्ट स्पेशल का। ऑप्शन थोड़ी देर के लिए छोड़ा हुआ था। पेस्ट स्पेशल, जैसे मैटर को आपने कट किया, कट करने के बाद डिफरेंट तरीके से पेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर कितने तरीके से पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उनमें से कोई एक ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लेना है लेकिन डिस्प्ले एज आइकन लगाना है। इस केस में आपका मैटर तो पेस्ट होगा लेकिन आपका मैटर डायरेक्टली पेज पर दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इस आइकन के अंदर चला गया। यहाँ पर डबल क्लिक करने से ये मैटर आपका ओपन हो जाएगा, क्लोज करोगे वापस यहीं पे दिखाई देगा। इसे कहते हैं डिस्प्ले एज आइकन। ये पेस्ट स्पेशल का मेथड है, इसमें कई तरीके होते हैं, आराम से एक एक करके पेस्ट करके देखना। तो पेस्ट स्पेशल का भी आज से हमारा काम खत्म होता है। जरा मैं होम टैब पर आपको अपनी नोट्स पे ले चलता हूँ, होम टैब आपको दिखाता हूँ। देखो फाइल मेनू को मैंने भी थोड़ी देर के लिए छोड़ा हुआ है, ओपन से सबको पता है, मैं बता दूंगा फिर भी आपको एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम होम
होम टैब पे आते हैं। हमारा होम टैब चल रहा है तो हम होम टैब पे आते हैं। होम टैब में पेस्ट पढ़ लिया हमने, पेस्ट पढ़ लिया, स्पेशल पढ़ लिया, कट पढ़ लिया, कॉपी पढ़ लिया, फॉर्मेट पेंटर भी पढ़ लिया। फॉर्मेट पेंटर मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। किसी ने कहा था सर रिवीजन करवा दीजिए, ठीक है, मैं फॉर्मेट पेंटर का रिवीजन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आप मुझसे पुटअप करोगे तो मैं चीज़ें बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे पूछो ज़रूर, मैं आपको बताऊँगा। भाई ग्रुप मुझे एप्लीकेशन पे कमेंट आया सर फॉर्मेट पेंटर फिर से बताना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप में देखो यहाँ पर फॉन्ट है हमारा, फॉन्ट ऑप्शन, फॉन्ट साइज में पढ़ा चुका हूँ, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, चेंज फॉन्ट साइज, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, है ना, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, है ना, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, है ना, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर। पैराग्राफ में मैंने कल आपको बुलेट लिस्ट बनाना सिखाया था, नंबर लिस्ट बनाना सिखाया था। आगे हमारा पैराग्राफ ग्रुप चल रहा है, आगे की चीज़ें आज हम उस पर सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके लगभग लगभग सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से सीख जाएंगे। चलो देखते हैं, तो आगे के ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पेस्ट स्पेशल पढ़ा दिया था, फॉर्मेट पेंटर मेरा ये ऑप्शन है। सबसे पहले मैं कुछ एक दो पैराग्राफ ले लेता हूँ, मैं बार बार लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैं लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो ये देखो कुछ मैटर है हमारा, इस मैटर को मैंने लिया, इस मैटर में मैंने थोड़ा सा फॉन्ट सेटअप किया। जैसे थोड़ा फॉर्मेटिंग करते समय मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आज आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, सब नहीं किया, देखो देखो यहाँ से फॉन्ट साइज को 10 किया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टाइल को बदल देता हूँ, थोड़ा स्टाइल लुकअप में थोड़ी सी अच्छी कोई स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ। बहुत सारी स्टाइल है हमारे पास, तो यहाँ पर देख लो इतनी सारी स्टाइल है, कोई भी एक स्टाइल को चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, है ना। यहाँ पर देखो जैसे ये वाली स्टाइल को मैंने चूज़ किया, ठीक है, थोड़ा ठीक लग रही है, मैंने कहा ठीक है सही है। यहाँ पर मैंने अपने कुछ एक कलर को ले लिया, ब्लू कलर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, बोल्ड कर दिया। यहाँ पर बोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने लगा दिया इटैलिक, थोड़ा सा तिरछा रहेगा तो कर्सिव लगेगा। और मुझे ये मतलब डिज़ाइन ठीक लगा कि देखो आपको लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो यू कैन पेस्ट इन द एम्बेडेड कोड फॉर द वीडियो यू वांट टू ऐड, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वैसे तो कोड की है, HTML कोड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो हमारा मैटर नहीं है। अब जो स्टाइल आपने चूज़ की बनाई, अब वो स्टाइल आप चाहते हो कि वो यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए। इसके लिए आप यूज़ करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखो हमारे कर्सर में एक ब्रश बन गया, पहले ये ब्रश नहीं होता था, लेकिन अभी ये ब्रश बन गया। अब इस ब्रश को जहाँ जहाँ हम चलाने वाले हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने चला दिया, ठीक, तो ये हमारा मैटर वैसे ही कर दे। अगेन देखो ब्रश हटा हुआ है, अभी कोई ब्रश दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से हम क्या करते हैं, फिर से वापस किसी एक पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर लेते हैं और वापस से उसी स्टाइल को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ये स्टाइल यहाँ पर बन जाती है। तो ये स्टाइल को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम कहेंगे फॉर्मेट पेंटर, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट पेंटर क्लियर है सभी का। अब जैसे ये फॉर्मेटिंग की इसको सबको हटाना है, तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन यूज़ करता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग। किसका यूज़ करता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग करने पर हमारी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पर हट जाती है, डिफ़ॉल्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। तो क्लियर फॉर्मेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो आज थोड़ा सा सबसे पहले मल्टी लेवल लिस्ट को छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट पढ़ लिया हमने। अब मैं थोड़ा सा पहले बात करूंगा आज अलाइनमेंट की, बात समझना है अलाइनमेंट की, ठीक है ना। देखो कुछ चीज़ें जैसे ना मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आप उसको रख लेना लिख के कॉपी में, ठीक है। जैसे अलाइनमेंट ना हमारे 4 प्रकार के होते हैं, देखो मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो मल्टी लेवल लिस्ट सो हाइड अलाइनमेंट लेफ्ट, ठीक है, अलाइनमेंट लेफ्ट, Ctrl+L इस ऑप्शन प्रयोग टेक्स्ट को बाईं ओर, सेंटर बीच में लिखने के लिए, कंट्रोलर राइट दाईं ओर लिखने के लिए, जस्टिफाई हम दोनों बराबर अलाइन करने के लिए करते हैं जिससे डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल दिखाई देता है, लाइक लुक लाइक दिस। जैसे जैसे सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपने क्या किया ना, एक अलाइनमेंट बना दिया, ठीक है। एक अलाइनमेंट अलाइनमेंट यूज़ करने वाले पहले मैंने एक जैसे हेडिंग लिख रहा हूँ कंप्यूटर, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो अलाइनमेंट लगा है ना वो लेफ्ट लगा है, कौन सा लगा हुआ है, लेफ्ट लगा हुआ है, इसलिए ये कहाँ से लिख रहा है, लेफ्ट से लिख रहा है, ठीक है। अगर इसे बीच में लिखना हो तो मैं कौन सा अलाइनमेंट लगाऊंगा यहाँ पर, सेंटर Ctrl+E अलाइनमेंट का प्रयोग करूंगा तो सेंटर अलाइनमेंट आएगा। अगर इसी चीज़ को मुझे राइट से लिखना है तो कौन सा अलाइनमेंट लगाऊंगा, राइट अलाइनमेंट लगाऊंगा, जिससे ये कहाँ से लिखेगा, राइट से लिखेगा। अब कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, मैं जो भी चीज़ें देखो अब लिख रहा हूँ राइट से लिख रहा है, वापस से मुझे सेंटर से लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन
दैट कैन एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट। ओके ठीक है, तो ये सेंटर से लिख रहा है, इसी चीज़ को मैं लेफ्ट कर दूंगा, इनपुट एंड प्रोसेस डेटा अरिथमेटिकली एंड लॉजिकली। ठीक है, मैं लिखूंगा तो ये अभी लेफ्ट से लिख रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट में लिखना है तो राइट अलाइनमेंट, और सेंटर में लिखना है तो सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई कि हेडिंग को हम सेंटर डालते हैं, लेफ्ट में कंटेंट को लिखते हैं जब भी शुरुआत करते हैं पैराग्राफ की, राइट में कब लिखते हैं जब थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर डिटेल करना हो तो उसके लिए राइट अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम प्रयोग किया जाता है। सब ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब इन तीनों चारों में अंतर यहीं पे समझ में आ जाएगा भाई, आपको दिखाता हूँ। देखो एक बार मैं फिर से मैं यही कमांड यूज़ करूँगा और मैं इसे बार बार यूज़ करूँगा, आप भी देखते जाना बस। ठीक है, और इसे मैं बार बार क्यों करता हूँ, आप भी करोगे आदत पड़ जाएगी, देखना मुझे मैटर की ज़रूरत होती है, मैटर कहाँ से पाऊँगा बार बार इतनी जल्दी। ठीक है, अभी मैं पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने लगाया कौन, लेफ्ट अलाइनमेंट, यहाँ पर लगाया सेंटर अलाइनमेंट। देखो लेफ्ट में लगाया तो लेफ्ट साइड जो था ना ये वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर है, ये देखो इधर ये अंदर बाहर है। सेंटर लगाया ना ये बराबर है ना ये बराबर है। ठीक है, राइट लगाया तो देखो ये राइट साइड का बिल्कुल बराबर है, लेकिन लेफ्ट साइड बराबर नहीं है। राइट अलाइनमेंट को यूज़ करना भी डॉक्यूमेंट में फॉल्ट ही है। फिर उसके बाद एक अलाइनमेंट और है हमारे पास, जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई अलाइनमेंट जैसे ही मैंने अप्लाई किया, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस ये अलाइनमेंट भी हमारा बराबर हो गया और ये अलाइनमेंट भी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों अलाइनमेंट हमारे बराबर हो गए। अब जब दोनों अलाइनमेंट बराबर हो गए तो इस अलाइनमेंट को हम कहते हैं जस्टिफाई। बुक देखेंगे आपको दोनों साइड बराबर दिखेगा, कोई भी नॉवल पढ़ते हैं नॉवल देखेंगे दोनों साइड बराबर दिखेगा, तो कहने का मतलब ये है कि बुक वगैरह की जो टाइपिंग होती है ना वो जस्टिफाई अलाइनमेंट पर ही होती है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला ऑप्शन हमारा जो है ना वो लाइन स्पेसिंग है। जैसे ये देखो लाइन स्पेसिंग को हम बढ़ा सकते हैं, इधर देखो इधर ये देखो बढ़ रहा है ना, तो जरूरत पड़ने पर लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी डिफ़ॉल्ट कितना है 1.1 चल रहा है, हम 1.15 को 1 कर देते हैं, मैंने घटा दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपने इंटर करके पैराग्राफ चेंज किया तो पैराग्राफ के बीच में भी आपको स्पेस दिख रहा होगा। ये स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि पैराग्राफ स्पेस यहाँ से इनेबल किया गया है। यहाँ पर देखो ये रिमूव लिखा है ना, हटा दोगे पैराग्राफ स्पेस जो है ना वो हट जाएगा, लेकिन ये मैटर को हमारे ख़राब करेगा क्योंकि अभी कभी कोई पता ही नहीं लगा पाएगा पैराग्राफ में स्पेस है या नहीं। तो ऐड स्पेस बिफोर भी कर सकते हो, ऐड स्पेस आफ्टर भी कर सकते हो, या फिर आप दोनों को यहीं से हटा भी सकते हो, लेकिन लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये लगा होना चाहिए तो पैराग्राफ में डिफरेंस दिखता रहता है। अगर ये लगा नहीं होगा तो पैराग्राफ में डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अब जैसे हमारा ये यहाँ पर हर एक पैराग्राफ में शेडिंग कलर भरना चाहते हैं। शेडिंग कलर ये साइड कलर बोलते हैं, मतलब पीछे पड़ता है। ये देखो इधर देखो, ये देखो हर एक साइड कलर को चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे पूरा पैराग्राफ एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप साइड कलर चेंज कर सकते हो, जो भी साइड कलर डालना है साइड कलर आप डाल सकते हो। साइड मतलब होता है पीछे का कलर। ठीक है, ये देखो देखो ठीक है, इतने सारे कलर्स आपने फिल किए। इसके बाद ये पैराग्राफ का बॉर्डर होता है। जैसे आपको इसमें ना आपको आउटसाइड बॉर्डर चाहिए। ठीक है, ये देखो तो बिटवीन बॉर्डर लगा दिया, तो देखो जितने भी पैराग्राफ है ना उन पैराग्राफ में देखो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो ये बॉर्डर है, ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा बॉर्डर लग गया है। तो इसको बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये पैराग्राफ बॉर्डर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैराग्राफ बॉर्डर यूज़ कर सकते हो, साइडिंग कलर यूज़ कर सकते हो, चारों अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हो, साथ में लाइन स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ भी दिया हुआ है, साइडिंग भी दिया हुआ है, बॉर्डर भी दिया हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी हमारा अगला जो ऑप्शन बच रहा है उसके ऊपर भी चलते हैं। कंट्रोल Z करके मैंने सारी चीज़ों को हटाने वाला हूँ, हटा दिया है मैंने सारी चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट को लाशा पड़ेंगे, उन्हें बताया आपने। ठीक है, यहाँ पर देखो ये है, जैसे आपको डॉक्यूमेंट को इधर कोई स्पेस छोड़ना है। क्यों स्पेस छोड़ते हैं, कोई इमेज लगानी है भाई लगा दो इमेज, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओ, डिवाइस ले लो, दिस डिवाइस पे चले जाओ। मान लो एक छोटी सी बात, मान लो कि जैसे आप इंसर्ट करना चाहते हो अपना ब्रांड लोगो, तो यहाँ पर लोगो ले लो, लोगो आपको मिल जाएगा लोकल डिस्क। मेरे पास तो यहाँ पर है, आपके कंप्यूटर में जहाँ आप लोकेशन देख लेना। ये लोगो आ गया। इस लोगो को कुछ नहीं करना, यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग पे आना है, इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर देना है, या इन फ्रंट आप टेक्स्ट करने के बाद ईजी से आप यहाँ पर इसे लगा दीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि इमेजेस में मतलब पिक्चर्स में इमेजेस मतलब कि कोई भी बुक में इमेजेस लगी होती है, हम इसके लिए स्पेसिंग को
मैनेज करते हैं यहाँ से, मैंने अभी इधर कर दिया है। आप बीच पैराग्राफ में लगाना चाहते हैं, बीच पैराग्राफ में क्लिक करिए और इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपकी इमेज सेट हो जा रही है। तो पैराग्राफ में यदि आपको इसे राइट में ले जाने के बाद लेफ्ट में लाना है तो इसे कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। क्या कहते हैं इसको? लेफ्ट इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। और इसको कहते हैं आपका इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट इंक्रीज करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट में ले जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो वापस राइट से लेफ्ट में ले आएगा। तो इंडेंट भी आपको फिलहाल में समझ में आ गया होगा कि इंडेंट क्या होता है। ठीक है, मैंने इसको भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप आराम से देख लेना इंडेंट हमारा क्या होता है। यहाँ पर देखो, ये हमारा इंडेंट, इस ऑप्शन का प्रयोग पैराग्राफ को बाईं ओर लाने के लिए किया जाता है, इस ऑप्शन का प्रयोग पैराग्राफ को दाईं ओर ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक ना, तो ये हम इंडेंट का प्रयोग यहाँ पर करके देखेंगे। इंडेंट का प्रयोग कर लिया, ठीक है, इसका भी प्रयोग हमने कर लिया यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हमारा ऑप्शन बचता है, एक तो एडिट करने के लिए आप पैराग्राफ मार्क लगा सकते हो, जहाँ जहाँ पैराग्राफ एंड होगा ये मार्क लग जाएगा, ये वाला, इसे पैराग्राफ मार्क कहते हैं। ठीक है ना, पैराग्राफ मार्क, कंट्रोल प्लस इसको आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ टिल्ड का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ मार्क लगागा, जहाँ जहाँ स्पेस होगा ना भाई वहाँ पर डॉट लग जाएगा। इसे फास्ट एडिट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी जल्दी एडिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा होता है कि शॉर्ट। शॉर्ट को पढ़ लेते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट को पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। चलो एक बार शॉर्ट को पढ़ने के लिए डेटा हर बार बनाना पड़ता है, देखो डेटा बनाना एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, चलो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे, महेश, ठीक है, महेश, दिनेश, राजेश, कमलेश, अजय, मोहन, सोहन, राम, अनिल, ओके, मोहित। दो चैलेंज, एक तो इसे अल्फ़ाबेट में सेट करना है तो मैं शॉर्ट पे चला जाऊंगा, इजी है, टेक्स्ट है, असेंडिंग करना है। ए कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, ए के बाद कौन आएगा? डी आएगा, डी यहाँ है। ठीक है, ए यहाँ भी, अजय भी है ना, ए वाले ऊपर जाएंगे, ए बी सी डी से लगाना है। तो मैं ओके करूँगा, यहाँ पर देखो ये अल्फ़ाबेट हो गए। फटाफट इसको उल्टा करना है, जेड टू ए, देखो जेड टू ए भी हो जाएगा, ये देखो ए वाले नीचे चले गए, एस जेड वाले ऊपर आ जाएंगे। वैसे ही असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो फटाफट। ठीक है, पहला काम। दूसरा, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस को मेंटेन करने के लिए पैराग्राफ में आएंगे भाई, सबसे पहले 1 करेंगे, उसके बाद रिमूव स्पेस कर देंगे। देखो स्पेस कितना कम हो गया, यहाँ तक था और यहाँ तक आ रहा है। इसको हम दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते थे, लिस्ट भी लगा सकते थे। ये देखो, जैसे ही लिस्ट अप्लाई करेंगे स्पेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ नहीं रहा, अभी पैराग्राफ नहीं रहा तो स्पेस क्या हो जाता है? हट जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग पे लगाने के लिए हम सॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप करके देखना, आप नंबर को भी कर सकते हो। ये देखो मैंने कुछ नंबर्स भी लिखे हैं यहाँ पर, नंबर्स को भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, नंबर को भी कर सकते हो। नंबर को सेलेक्ट किया, शॉर्ट पे देखो ऑटोमेटिक इसने कैच कर लिया कि नंबर है भाई, नंबर दे दिया। ठीक है ना, नंबर में ले लिया। असेंडिंग डिसेंडिंग यानी आरोही अवरोही आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर का भी प्रयोग कर सकते हो। सेम एज यहाँ पर स्पेस हटा दो, ये आपको कम स्पेस लेंगे, आराम से लिख जाएंगे। हटा देते हैं उसको भी। इसके बाद हमारा एक ऑप्शन बचता है मल्टी लेवल लिस्ट का। सबसे पहले भाई मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग है क्या वो समझो। जैसे क्या होता है, कभी भी किसी भी आइटम के अंदर यदि सब आइटम को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का। जैसे आपको एक बात पता है ना कि कंप्यूटर 3 भागों से मिलकर बना है। वो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है हार्डवेयर, दूसरा भाग कौन से है? सॉफ्टवेयर। दो भागों से मिलकर बना है कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, दोनों भाग को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर एक लिस्ट अप्लाई कर दी, ये वाली। ठीक है, ये अब हार्डवेयर पे इंटर करके टैब करूंगा, टैब की प्रेस करूंगा, जैसे टैब की प्रेस करूंगा हमारा कीबोर्ड अंदर की ओर चला जाएगा। हार्डवेयर में 3 भाग होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पर जैसे ही प्रोसेसिंग यूनिट को फिर से वापस 3 भागों में बांटा गया है, तो प्रोसेसिंग यूनिट के बगल में आऊँगा, इंटर करूँगा और टैब की प्रेस करूँगा, तो देखो यहाँ पर आपके होते हैं सी यू, एम यू और ए एल यू।
अब जैसे आपको पता है ALMU में भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी और सॉरी प्राइमरी मेमोरी, और एक और भाग होता है कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। वैसे ही सॉफ्टवेयर की भी दो कैटेगरी यहाँ पर मानी जाती हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो, तो कहने का मतलब ये जो लिस्ट बन रही ना, इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। आइटम के अंदर सब आइटम के अंदर सब आइटम के अंदर सब आइटम, ठीक है। तो देखो, जब आप यहाँ पर इसके अंदर, जैसे अब इसके अंदर कोई आइटम डिफाइन करना है तो इंटर करोगे, टैब की प्रेस करोगे। जैसे एक तो आपका हो गया कीबोर्ड, दूसरा आपका क्या हो गया? माउस, जॉयस्टिक, है ना। तो ऐसे करके आप सारे आइटम को डिफाइन कर लो। कोई दिक्कत? मल्टी लेवल लिस्ट में मल्टी लेवल लिस्ट ही बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी लेवल लिस्ट बनाना और आसान काम है। तो पहले चीज़ों को ढूंढो और फिर बनाओ। कुछ भी बना सकते हो उसके अंदर का, जैसा सेंटेंसेस का पार्ट को ले लो, ठीक है। किसी भी एक पार्ट को उठाओ, ले लो और उसको डिफाइन कर डालो मल्टी लेवल लिस्ट में, ठीक है। एक असाइनमेंट हम फटाफट करने वाले हैं। मैं आपको जो भी चीज़ें असाइनमेंट ज़्यादातर बताऊंगा वो सब विद द हेल्प ऑफ AI बताऊंगा। जैसे मान लो आज मुझे एक बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेंज माई मोबाइल नंबर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, प्लीज प्लीज राइट अ एप्लीकेशन फॉर मैनेजर, ठीक है। मैंने कर दिया। ये हमारा चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को आप खोलिए और यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ से जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका कॉपी भी हो जाएगा। अब ये लिख रहा है कुछ, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ग्लिच आ गया था सर। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को मैंने क्या किया, कमांड किया, आई वांट टू चेंज माय मोबाइल नंबर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, प्लीज़ राइट अ एप्लीकेशन फॉर मैनेजर। तो इसने क्या किया, एक एप्लीकेशन लिख के दे दिया। हम सिंपली इसको, एक एप्लीकेशन को अगर हमें एमएस वर्ड पे टाइप करना है, सिंपल यहाँ पर आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेस्ट करेंगे। जैसे कि आपको इंडियन फॉर्मेट पता है कि इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है। ये ये जो भी इंडियन फॉर्मेट है, हमारी ब्रांच क्या है, तो जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का यहाँ पर नाम लिख देंगे, प्रयागराज जो भी है, ठीक है। ये ठीक है। इसके बाद जिस डेट को आप एप्लीकेशन देने जा रहे हो उस डेट को यहाँ पर मेंशन करोगे। जैसे हम डेट को देने जा रहे हैं, तो आज की डेट है 30 जून 2026। रिक्वेस्ट फॉर चेंज मोबाइल नंबर, ये हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट देने के बाद यहाँ पर फिर से थोड़ा सा स्पेस दे दो और यहाँ पर थोड़ा सा टैब से स्पेस दे दो, ठीक है। यहाँ पर अपनी डिटेल पूरी भरोगे और भरने के बाद यही एप्लीकेशन उठा के, हमारा जो इंडियन स्टाइल है कि इसे हम राइट साइड में लिखते हैं, तो टैब की से स्पेस दे के इसको राइट साइड में ले आओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर अपनी डिटेल नोट कर देना, ठीक है। डिटेल नोट करने के बाद इसे प्रिंट करके, यहाँ पर इसको प्रिंट करके, अब यहाँ पर सेंटर में आपको लिखना है क्या, एप्लीकेशन। क्या लिखना है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल से लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन कर लो और एप्लीकेशन लिख दो। और देखो यहाँ पर चीज़ें तो ऑलरेडी अपने आप से बोल्ड वगैरह हैं, तो आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कलर चेंज करना है, जैसे आपको पूरा एप्लीकेशन ब्लू कलर से लिखना है, तो यहाँ पर आप कलर को चेंज कर दो, आपका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एप्लीकेशन को फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन को कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन कंप्लीट करना आसान है, यहाँ पर आसानी से हम कर सकते हैं। क्लियर है। तो एक एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया लिखने के लिए। कोई भी एप्लीकेशन आपको लिखना है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखो राइट है एप्लीकेशन फॉर
लीव फॉर मेडिकल लीव, सीधे डाल दो मेडिकल लीव फॉर ऑफिस, ठीक है, फॉर ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको मार दो सीधा। अब आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर बताएगा कि जो भी प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम बना के लिख दो, ठीक है। स्टार्ट डेट टू एंड डेट, आप एप्लीकेशन कॉपी करो, कुछ मत करो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर नया पेज लिया, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर लिख दो टू द मैनेजर और कंपनी का नाम, डेट, एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव, है ना। आई एम राइटिंग रिक्वेस्ट टू मेडिकल लीव फॉर द सफरिंग फ्रॉम द हेल्थ इशूज एंड द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक एडवोकेट रेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पर डेट डाल दो, अपनी डिटेल नोट करके वैसे ही बना के इसको आप भेज सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से एप्लीकेशन वगैरह राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारी स्पीड जो है धीरे धीरे करके बढ़ेगी, ऑप्शंस को जल्दी से ख़त्म करना है इसके लिए, ठीक है। अब साथ में हम लोग यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को भी सीखते चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।